चलिए भैया, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली। पिछले वाले वीडियो में हमने पहली प्रश्नावली में संबंध के प्रकार के बारे में सीख लिया था। संबंध के प्रकार हमने आपको 3 बताए थे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और तीनों को आपको कैसे चेक करना है, कैसे आपको पता करना है कि तीनों कैसे आपको सवाल में जब मिलेगा तो कैसे आप पहचानोगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। ये तरीका हमने पिछले वाली क्लास में बताया था। और आज मैं आपको सवाल पर ले चलता हूं और वहां देखता हूं कि किस तरीके से सवाल आपको दिए गए हैं और कैसे आप उनको पहचानोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं भाई, जैसे देखिए रोस्टर रूप दिया रहेगा, जब सवाल में रोस्टर रूप दिया रहेगा आर का मतलब रिलेशन का, संबंध का रोस्टर रूप दिया है तो आराम से आप देख करके पहचान सकते हो। जो तरीका हमने बताया बस वही चीज़ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संबंध का समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा और उसमें आप उसका रोस्टर रूप भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अनंत रहता है तो कितना लिखोगे आप, उसका रोस्टर रूप आप बना नहीं सकते। जैसे कुछ सवाल अभी समुच्चय निर्माण रूप में रहेंगे, उनको रोस्टर रूप में बना करके हम पहचानेंगे। लेकिन कुछ सवालों में आपको ऐसा मिलेगा कि आप उसका रोस्टर रूप नहीं लिख सकते, और जब रोस्टर रूप नहीं लिख पाओगे तो कैसे पहचानोगे। तो वो करने का तरीका भी आपको हम सिखाएंगे सवाल में आने के बाद। तो पहली सवाल जो आपको दी गई है वो पहली सवाल हम देखते हैं। देखिए पहले सवाल में इसमें लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। क्या पूछ रहा है, क्या स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। ठीक है, यही आपको बताना है। तो पहली सवाल में जो दिया है, एक समुच्चय दिया है ए, जिसके अवयव दिया है 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक, 14 तक। उसके बाद हमें एक संबंध बनाना है आर। देखो आर जब बनेगा तो इधर भी एक समुच्चय रहेगा, इधर भी एक समुच्चय रहेगा। अब कहोगे कि सर समुच्चय तो एक ही दिया है, तो हमने क्या बताया आपको कि अब जो आपको पढ़ना है वो स्वयं एक समुच्चय जो इधर रहेगा वही समुच्चय इधर भी रहेगा, इधर भी ए ही रहेगा, इधर भी ए ही रहेगा, और इधर भी जो अवयव रहेंगे वो एक ही रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से 14 तक, और इधर भी 1 2 3 4 और कहां तक, 14 तक। अब इन्हीं अवयवों का संबंध आपको क्रिएट करना है, और किस हिसाब से परिभाषा उसकी यहाँ दी गई है कि आर जो है अवयव आपको ऐसे लिखने हैं एक्स और वाई। एक्स क्या होता है, पहले मतलब प्रांत का जो अवयव होता है, और इधर सह प्रांत का अवयव जो होता है वो वाई होता है। तो पहले समुच्चय से इधर से जो अवयव रहेगा उसको यहाँ रखोगे, और इधर जो संबंध में मिलेगा उसको यहाँ रखोगे। तो संबंध बनेगा कहाँ से, यहाँ से। हम x बराबर यहाँ से कुछ रखेंगे, कुछ का मतलब 1 से 14 तक के मान रखेंगे, और इधर y के मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, जब यहाँ से आप मान रखते जाओगे तो होता क्या है भाई कि जब y का मान आएगा तो 1 रखने पे y का मान कितना आएगा, 3 × 9 3, y बराबर 3 आने वाला है। तो 1 का संबंध 3 से हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 रखने पे 3 दूनी 6 तो y 6 आ जाएगा, 3 रखने पे 9 आ जाएगा, 4 रखने पे 12 आ जाएगा, और 5 रखने पे 15 आ जाएगा। तो क्या 15 इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहां तक x के मान संभव है, केवल 4 तक। तो हम 4 तक रख करके यहाँ पे इसका रोस्टर रूप बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा समझाने का तरीका ग्राफ से रहा। तो r जो बनने वाला है, r का रोस्टर रूप संबंध हमारा क्या बनने वाला है, r बन जाएगा x बराबर जब 1 रखोगे तो y बराबर 3 × 9 3, 1 बन गया। और दूसरा x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 6 बन जाएगा, और तीसरा 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 4 रखोगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 5 रखे आप, 5 रखोगे तो 5 तिहाई 15, और y में है अंक 14 तक। तो 5 का संबंध किसी से नहीं होगा,
6 का भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, आगे जितने भी नंबर हैं उनका किसी से भी संबंध नहीं है, तो आपका जो रिलेशन बनने वाला है बस इतना ही है। इस संबंध में ये जो परिभाषा दी गई है, इसके हिसाब से रोस्टर रूप में जब हमने लिखा तो इस संबंध में अवयवों की संख्या 1 2 3 4, बस 4। अब इसी को देखेंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है क्या, जैसे मैं बता रहा हूं बस इतना आप लिख दोगे, काम आपका हो जाएगा। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हम क्या देखते हैं, देखिए स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि स्वतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं से मिलना चाहिए, और कितने मिलने चाहिए, जितना समुच्चय में अवयव हो। प्रत्येक का, x के प्रत्येक मान के लिए x का संबंध x से होना चाहिए, x के प्रत्येक मान के लिए। तो x मतलब एक अवयव, x मतलब एक अवयव कितने हैं, 14 हैं। तो 14 के प्रत्येक मानों के लिए रिलेशन में क्या संबंध मिल रहा है, क्या भाई 1 का 1 से भी नहीं है, 2 का 2 से भी नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है क्या इसमें, नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे भैया कि यहां पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये क्या होता है, सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए ऐसा लिखा जाता है। या फिर अगर आप प्रतीक नहीं लिखते हो तो या आप यहां लिखना x के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए x, x does not belongs to R, इसलिए R मतलब संबंध क्या होगा, स्वतुल्य नहीं। एक बात आपकी आ चुकी। फिर दूसरी बात हमें क्या लिखना है, सममित के। दूसरा, आप चाहे ब्लैक पेन से आप बढ़िया हेडिंग बना दिया करो, ठीक है, ऐसे। दूसरी बात हमें क्या देखना होता है, सममित मतलब सिमेट्रिक। अगर एक का दूसरे से है तो दूसरे का पहले से। इसमें हमें R के सभी अवयव को देखना है, ना कि समुच्चय के सभी अवयव। समुच्चय के सभी अवयव से मतलब नहीं है हमें। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, जैसे 1 का संबंध 3 से है, तो क्या 3 का 1 से है, क्या नहीं है, तो फिर ये सममित नहीं, ठीक है। ऐसे ये सभी मानों के लिए मिलना चाहिए, सभी के लिए। 1 का 3 से है, 3 का 1 मिलना चाहिए। 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए। 3 9 है, 9 3 भी होना चाहिए। 4 12 है तो 12 4 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि a कामा b या फिर x कामा y लिखना, x कामा y बिलोंग्स टू R, लेकिन y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब उसके बाद संक्रामक क्या देखना है, संक्रामक जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। संक्रामक के लिए क्या करोगे, संक्रामक के लिए हमने कहा कि जब एक अवयव का संबंध दूसरे से हो और दूसरे का तीसरे से हो, तब ये जरूरी हो जाता है कि पहले का तीसरे से है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर है पहले का तीसरे से तो फिर हम क्या करेंगे भाई, जैसे देखो हमने आपको बताया था कि कोई 3 अवयव है, ए है, ए का संबंध बी से है, ठीक है भैया, ये भी होना चाहिए, और बी का संबंध है सी से होना चाहिए। इतना आपको अगर दिख जाए तब, इतना दिख जाए तब, ना दिखे इतना तो कोई बात नहीं। अगर इतना दिख गया तब जरूरी हो जाता है कि ये भी दिखे तो संक्रामक लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। बात समझ गया कि नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मान लो आपको ए से बी का संबंध तो दिख गया,
लेकिन उसके आगे बी का किसी से नहीं दिख रहा है, तब भी आप संक्रामक लिखोगे। ये चीज, दो बातें हमने कल भी आपको बताई थी, आज भी बता रहे हैं कि दो स्थितियां बनती हैं। एक तो अगर ए का बी से संबंध, मतलब एक अवयव का दूसरे से संबंध दिखा, तो आप देखो कि क्या दूसरे का तीसरे से है क्या। अगर है तो पहले का तीसरे से भी जरूरी हो जाता है संक्रामक के लिए। अगर पहले का तीसरे से नहीं है इस कंडीशन में, तो फिर ये संक्रामक नहीं माना जाता। लेकिन दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि पहले अवयव का दूसरे से संबंध है, लेकिन दूसरे का किसी तीसरे से है ही नहीं, तब भी आप उसको संक्रामक बोल देते हो। तो इस कंडीशन में इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखते हुए इसको हम चेक करते हैं। चलिए देखिए भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक का संबंध 3 से है, 3 का और किससे है, यहाँ देखो 3 का 9 से है। अब हमने कहा कि जब ये दो कंडीशन मिल जाए ना, तब जरूरी हो जाता है कि 1 का 9 से हो। अगर नहीं है तो फिर संक्रामक नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर यहाँ 1 का 3 से है, 3 का और किसी से ना मिला होता, तो हम क्या कहते कि संक्रामक है, अगला चेक करो। वो भी ऐसे हो जाता तो फिर अगला चेक करो। ऐसे ऐसे अगर सब पास हो जाते तो हम संक्रामक बोल देते। लेकिन पहले में ही झाम फंस गई। झाम क्या फंस गई, 1 का 3 से संबंध, 3 का 9 से संबंध, लेकिन 1 का 9 से तो मिल ही नहीं रहा है, पूरे में देखो नहीं मिल रहा है। तो हम यही लिखने वाले हैं कि क्या लिखेंगे भैया, कि चूंकि 1 का संबंध 3 से ये R में है, तथा 3 का संबंध 9 से ये भी R में है। लेकिन क्या बात है भाई, लेकिन 1 का संबंध 9 से ये R में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ये जो R है, इसलिए जो R है वो संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। कुछ बात तो क्लियर हुई होगी, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए भाई, सेकंड नंबर इसी में सवाल है, इसी में पहले में ही सेकंड नंबर है। उसमें बोला है कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, और वो जो है उस सेट में नेचुरल नंबर के समुच्चय में आपको एक संबंध दिया गया है R। वो किस प्रकार से है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, जिसमें x का जो मान होगा ना वो 4 से 0 ही लेना, सॉरी 4 से छोटा ही लेना है। x इज लेस देन 4, 4 से छोटा, 4 नहीं लेना है क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, तो 4 नहीं लेंगे, 4 से छोटा लेंगे। तो 4 से छोटा जो x होगा भाई, हम x कहाँ से लेंगे, x लेंगे n से, और n 4 से छोटा केवल यही 3 नंबर है, केवल 3 नंबर आपको लेना है। x का मान देखो क्या बनता है संबंध, तो r आपका जो बन जाएगा वो r बनने वाला है, क्या बनने वाला है भाई, x 1 लेंगे तो y कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसके बाद x 2 लेंगे तो y 7 बन जाएगा, और x 3 लेंगे तो y 8 बन जाएगा। बताओ और कोई अवयव आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा, क्योंकि x अब 3 से ज्यादा लेना ही नहीं है, 4 भी नहीं लेना है क्योंकि 4 से छोटा बोला है, और 4 से छोटा x बस 1 2 3 ही होता है। तो x 1 लिया तो 1 के बाद y का मान 6 आया, तो x का 1 का संबंध किससे हो गया, 6 से, 2 का संबंध 7 से, 3 का 8 से। इस तरीके से ये संबंध बन चुका है। अब हम स्वतुल्य के लिए इसको चेक करेंगे। बताओ है कि नहीं स्वतुल्य, नहीं है। कारण क्या है कि समुच्चय में अवयव तो भैया बहुत ज्यादा, और यहाँ किसी का भी स्वयं के साथ संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, यहाँ x हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये x क्या है, ये x है समुच्चय के अवयव,
यक्स क्या है? समुच्चय के अवयव। इसीलिए हम यक्स के सभी मानों के लिए बोलेंगे, किसी एक की जिक्र हमने नहीं किया है, हमने यक्स के सभी मानों के लिए यक्स के सभी मानों के लिए यक्स कामा यक्स ऐसा ही बनना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर जो है स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। फिर उसके बाद बात आती है सम्मित की। सम्मित के लिए चेक करेंगे। सम्मित के लिए आपको क्या करना होगा? सम्मित के लिए आप ये देखो कि आर में जो अवयव है, आर में कितने अवयव हैं? तीन अवयव हैं। पहला क्या है? 1 6। तो क्या 6 1 है क्या इसमें? पहले से ही गड़बड़ बात हो गई, तो दूसरे के पास क्यों जाए? चलो यहीं से लिखते हैं, क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए सम्मित एक बात और होती है। एक बात क्या होती है भाई, कभी कभी क्या होता है कि कोई संबंध ऐसा होगा ना, वो स्वतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना, जब तीनों हो जाए ना, कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध है तुल्यता संबंध है। तो वहां आपको सम्मित, संक्रामक, स्वतुल्य सब सिद्ध करना होगा कि हैं, तब आप लास्ट में लिखना कि जब तीनों है तो इसलिए संबंध तुल्यता संबंध है। अभी तीनों नहीं देखो आता है, नहीं आता है, कोई आ जाएगा। अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए हमने आपको बताया था कि संक्रामक के लिए क्या देखना होता है। संक्रामक के लिए आप पहला अवयव उठाइए और उसको चेक करिए। 1 का संबंध 6 से है, तो क्या आगे 6 का संबंध भी और किसी से है क्या? नहीं है। तो यहाँ हमने दूसरी कंडीशन जो बताई थी वो लागू होता दिख रहा है। तो हम इस पर क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे कि भैया ये बात सत्य है, अभी संक्रामक आगे बन सकता है, अभी संक्रामक बन सकता है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा 2 का 7 से है, तो क्या 7 का और किसी से है क्या? नहीं है। तो अभी आगे आप चेक करिए, संक्रामक बन सकता है। अब यहाँ देखो 3 का 8 से है, तो 8 का किसी और से है क्या? नहीं है। तो ये भी पास हो गया, तीनों अवयव पास हो गए। तो अब क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि ये जो संबंध है वो क्या है? वो संक्रामक है। तो यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ आपको लिखना होगा कि ये जो अवयव है ना, कुल मिला के आप इसका प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि 3 है और ज्यादा दे देगा तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ आपको लिखना होगा, क्योंकि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन y कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये संक्रामक, इसलिए संबंध संक्रामक संबंध है। दूसरी कंडीशन ये संक्रामक बना। अगर यहाँ एक 6 था, 6 का संबंध और किसी से होता तो हम पहले का तीसरे से देखते, लेकिन यहाँ क्या हुआ भाई, पहले का दूसरे से तो है, लेकिन दूसरे का तीसरे से किसी में मिला ही नहीं। जब कोई नहीं मिला
तो हम उसको संक्रामक बोलते हैं। हमने आपको बताया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ बच्चे संक्रामक में गलती करेंगे और आप लोग कभी गलती मत करना, समझ गए। चलिए अगली सवाल देखिए भैया। अगली सवाल में दिया है कि समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 और 6 हैं, और आर जो है एक्स वाई इस प्रकार से लिखना है कि वाई भाज्य है यक्स से। तो जो वाई मतलब यही है, यही वाई भी है, यही एक्स भी है। तो जो वाई यक्स से भाज्य होगा उसी का हम संबंध तैयार करेंगे। देखो आर हम कैसे लिखेंगे, देखो इधर हमें यक्स 1 रख लेना है। यक्स 1 रखोगे तो 1 से तो मुझे लगता है सभी भाज्य हो जाएंगे। यक्स से जो भाज्य हो रहे हैं वाई में भी यही रहेंगे ना, तो आप सबको विभाजित करके देख लो, जिससे कट रही है 1 का संबंध उससे होगा, मतलब 1 से भी कटेगा, 1 को भी विभाजित करेगा तो यहाँ हो जाएगा ये, और 1 2 को भी विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, और 1 4 को भी करेगा, और इस तरीके से 1 5 को भी करेगा, और 1 6 को भी विभाजित करेगा। अब बात आती है 2 का संबंध किससे बनने वाला है। देखो 2 1 को विभाजित करेगा नहीं, तो 2 का संबंध 1 से नहीं होगा। 2 को बिल्कुल 2 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 3 को विभाजित नहीं कर पाएगा। 2 4 को विभाजित करेगा, फिर 2 6 को विभाजित करेगा। फिर 3 की बात आती है, तो 3 1 को भी नहीं करेगा, 2 को भी नहीं करेगा, 3 को करेगा। फिर उसके बाद 3 6 को करेगा, बाकी किसी को नहीं। फिर 4 की बात आती है, तो 4 किसी को नहीं करेगा, लेकिन खुद को तो करेगा ही। और उसके बाद 5 की बात आती है, 5 भी किसी को नहीं काटेगा, लेकिन खुद को काटेगा। और 6 की बात आती है, 6 भी किसी को नहीं काटेगा, लेकिन खुद को विभाजित कर देगा। तो ये जो रिलेशन बना उसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अवयव बने। ऐसे ही कुछ समुच्चय ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे अवयव रहेंगे, और उनको इस तरीके से लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसको आप लिखित में समझाओगे कि कैसे समझें। चलो देखो, यहाँ अब हम चेक करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य। क्या चेक करेंगे भैया? स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए हमें देखना होता है कि समुच्चय में जितने अवयव हैं 1 से लेकर 6 तक स्वयं से संबंधित है कि नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6 सब है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यक्स के सभी मानों के लिए यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य। अब उसके बाद सम्मित की बात आती है। हमने कहा सम्मित वगैरह चेक करने के लिए ये जो रिपीटेड वाले हैं इनको छोड़ दिया करो आप, इन अवयवों को नहीं चेक करना। कौन कौन? इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 3 को छोड़ दो, 4 4 को छोड़ दो, 5 5 को और 6 6 को। इनको चेक नहीं करना है, केवल टाइम वेस्ट होगा सारा काम। इनको चेक करने से कुछ मतलब ही नहीं, ठीक है। अब हम 1 2 को चेक करते हैं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो क्या 2 1 मिलेगा इसमें? नहीं मिलेगा। आप देख भी लो 2 1 नहीं है, तो फिर ये सम्मित बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखना क्योंकि 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 2 यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए देख लो, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। संक्रामक के लिए भी आपको रिपीटेड वाले चेक नहीं करने हैं।
ये टाइम आपको बचाएगा। ये मान के चलिए, आप ट्रिक मान के चलिए कि टाइम बचाने का तरीका है। आप इसको चेक करोगे तो फिर से वो सत्य ही आता है, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं। जैसे 1 2 है, 2 का किसी और से संबंध दिखा, 2 का 4 से दिखा, ठीक है। 1 2 है, 2 का 4 से है, 1 4 है क्या? बिल्कुल है। तो ये बात है। लेकिन देखो 1 2 है, 2 का 6 से भी है, 1 6 है क्या? बिल्कुल है। तो ये दोनों तरीके से पास हो गए, है ना। अब आगे 1 3 है, 3 का और किसी से है, 3 का 6 से, 1 6 है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। और 3 का और किसी से है? नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 1 4, 4 का और किसी से है, 4 का और किसी से नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका पास हो गया। 1 5, 5 का और किसी से है क्या? नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 1 6, 6 का और किसी से है क्या? नहीं है, तो ये भी पास हो गया। इसी तरीके से 2 4, 4 का और किसी से नहीं है, तो ये भी पास। 2 6, 6 का और किसी से नहीं है, तो ये भी पास। 3 6, 6 का और किसी से नहीं है, तो ये भी पास। वैसे सारे अवयव हो गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आपको लिखना है कि देखो अब ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए आप क्या लिखोगे? ज़्यादा के लिए आपको फिर वेरिएबल ग्रुप आपको लिखना पड़ेगा। वेरिएबल के लिए हमने कहा कि आपको लिखना है, क्योंकि a कामा b या फिर x कामा y R में है, लेकिन दूसरा वाला यहाँ भी लग रहा है, लेकिन ये आपको लिखना है y कामा z R में नहीं है, इसलिए ये संक्रामक। एक आध दो हो ऐसे भी लिखिए, तो कुल मिला के आप इतना लिख देना, आपका काम हो जाएगा। समझ गया? तो ये सवाल इतनी थी। उसके बाद ये क्या है भाई? संक्रामक। बाकी ये स्वतुल्य नहीं था, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं था, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए। बाकी अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम और थोड़ा सा इससे डिफरेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोग अब क्लास को तो मिस ना करो, ध्यान उन कट गया होगा।